नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बिहार एग्रो सॉल्यूशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पे। अभी हम लोग का ये जो वीडियो है ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया का विवरण हम अभी इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है वैसे ये पहला लेक्चर होगा। एग्री बिजनेस एक कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है, एग्री बिजनेस, ठीक ना, एग्री बिजनेस एंड फार्म मैनेजमेंट। एग्री बिजनेस एंड फार्म मैनेजमेंट का ये कोई कोर्स एक है, ये कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है। इस कोर्सेज़ का ऑफलाइन बैच जो है, इन कोर्सेज़ का ऑफलाइन बैच ऑलरेडी सेंटर पे चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन बैचेज बोल के इस कोर्स के अंदर इनरोल किए थे। तो वैसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनका ये समझे ऑनलाइन वाले बच्चा केवल है ना, ऑनलाइन क्लास के लिए जिन्होंने ये कोर्स को परचेज किया था एग्री बिजनेस एंड फार्म मैनेजमेंट के कोर्सेज़ को, जो कि इनका जो सर्टिफिकेशन होना है वो मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के तहत होना है। ये सर्टिफिकेट वैलिड है, इंटरनेशनल नेशनल वैलिड सर्टिफिकेट इनको मिल जाएगा, डिजी लॉकर में डाउनलोड होगा। वो प्रॉपर हमारा प्रक्रिया असेसमेंट होगा, इनका वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ होगा। तो जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स बोल के इन क्लास को परचेज किया था, इन कोर्स को परचेज किया था, तो उनके लिए ये फर्स्ट वीडियो होगा। उनके लेक्चर का, उनके सिलेबस के अंदर जो है ये फर्स्ट लेक्चर होगा उनका। ऐसे ही हम उनको रिकॉर्डेड वीडियो पूरी कर देंगे हम लोग अभी। तो उनका जो सिलेबस है उनमें पहला टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, है ना। उनका जो पहला है वो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। तो आइए हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है, कितने जोन में हमारा क्लाइमेट बटा हुआ है। अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें, ठीक ना, अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है केवल 15 भाग में डिवाइड किया गया है। वहीं अगर ICAR को देखें, ICAR के तहत ये हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन 127 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कहिएगा कि इनको याद करना 15, 127 ये तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत टफ काम है। तो आपको इन पूरे क्लाइमेटिक जोन को रटने का, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपसे कोई पूछता भी नहीं है, इतना पूछेगा भी नहीं। तो इसके अंदर क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको याद रखना है, वो है 15 जोन जो प्लानिंग कमीशन के तहत है। वो 15 जोन आपको याद होनी चाहिए। उन जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट आती है, उन जोन के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या क्या होता है, क्या उनका हाई रीजन है, कैसा रीजन है ना, कोल्ड प्लेन है। तो इन 15 प्लानिंग कमीशन के तहत जो 15 क्लाइमेटिक जोन है उसके नाम को एक बार आप देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। वेस्टर्न हिमालयन जोन पहला होगा, ईस्टर्न हिमालयन जोन, लोअर गंगेटिक प्लेन और मिडिल गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन, मतलब 3, 4, ये 4 गंगेटिक प्लेन और 2 हिमालयन जोन, ठीक है। 4 और 2 कितना, 6। उसके बाद आइए ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न साउदर्न, 4, 4, 4, 8, 2, 10 और साउदर्न और वेस्टर्न 2, 12 और 3 गुजरात, वेस्टर्न ड्राई रीजन और आइसलैंड। आइसलैंड बोले तो अंडमान निकोबार। तो 4, 4, 8, 10, 12 और 3, 15। ये 15 क्लाइमेटिक जोन है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको अभी जानकारी देंगे हम। और ये 15 क्लाइमेटिक जोन लगभग आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कई बार आपका जो वाइवा होगा तो वाइवा में भी डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना, कि जो वेस्टर्न हिमालयन जोन है इनके अंदर क्या है, ये इनका रीजन कहाँ से कहाँ तक आता है, इनके अंदर कौन कौन सा स्टेट होता है। तो ये सब कुछ इस तरह का क्वेश्चन
कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक ना। इससे पहले जो बैचेस थी उनके अंदर भी ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। तो अभी आपको एक मैप भी इधर दिख रहा है ना। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो इसमें नंबरिंग किया हुआ है, नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना 7। तो ये दर्शा रहा है कि नंबर 1 जो है आपका क्या है, तो हिमालयन वेस्टर्न हिमालयन जोन है। नंबर 2 जो है ईस्टर्न हिमालयन जोन है। नंबर 3 पे जो है लोअर गैंगेटिक प्लेन है। एकदम सरल से सरल भाषा में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे इनरोल किए हैं वो 12th पास आउट भी है कुछ, ठीक ना, अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं बिहार बोर्ड से। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका हिमालयन जोन है, वेस्टर्न हिमालयन है, ये आपका ईस्टर्न हिमालयन जोन है, ठीक ना। ये लोअर गैंगेटिक प्लेन है, ये आपका मिडल या सेंट्रल 4 नंबर जो है गैंगेटिक प्लेन है। देन ये आपका अपर गैंगेटिक प्लेन है और ये है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। ये आपका VVI है, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। ट्रांस वाले को आपको देखना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, ठीक ना। उसके बाद है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, है ना 7 नंबर ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स या मिडिल, इसको मिडल भी बोलते हैं, बहुत जगह लिखा होगा मिडल प्लेट्यू एंड हिल्स, और हमने लिखा है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। तो इसके बीच में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इसके इस तरह से नंबरिंग किया गया है। इनका जो लास्ट है 15 है, ये आइसलैंड है आपका, अंडमान निकोबार का वो रीजन है, ठीक है। तो आते हैं नंबर 1 पे, इसका क्या है वेस्टर्न। जो वेस्टर्न हिमालयन जोन है इनके अंदर क्या है, कौन कौन से राज्य लगता है इनके अंदर, तो इनके अंदर भैया आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, यूपी आता है। वेस्टर्न हिमालय जोन के अंदर आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। वेस्टर्न हिमालयन जोन जो है वो कोल्ड रीजन है, ठीक ना। पूरे क्लाइमेटिक जोन में आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न हिमालयन जोन है, यहाँ ही केवल ऐसा जोन है जहाँ बर्फबारी होता है और बर्फ़ गिरता है। तो ये क्या है, कोल्ड रीजन है, यहाँ बर्फबारी होता है। कोल्ड रीजन होने के कारण इनको क्या बोला जाता है, स्केलेटल सॉइल ऑफ कोल्ड रीजन, इनको बोला जाता है स्केलेटल सॉइल ऑफ कोल्ड रीजन। अब कहिएगा कि स्केलेटल सॉइल का क्या मतलब, तो स्केलेटल सॉइल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वेदरिंग ऑफ रॉक से, है ना। चट्टानी टूटे, पत्थर टूटी तो मिट्टी बना। तो जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, आप में से जो BSc एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर डिप्लोमा या 12 में एग्रीकल्चर पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा पता होगा। जो वेदरिंग होता है, वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है, जो चट्टान को तोड़कर मिट्टी का फॉर्मेशन होता है वो वेदरिंग है। अब वेदरिंग 2 तरह का होता है, आपको पता होगा, एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो बड़ा चट्टान होता है उनको छोटे चट्टानों के फॉर्मेशन किया जाता है, वो है फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे चट्टानों को तोड़ कर जो मिट्टी का फॉर्म में आ जाता है वो होता है केमिकल वेदरिंग, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच का जो अभिक्रिया है, इन दोनों के बीच का जो भी तामझाम है वही हमारा कहलाता है स्केलेटल सॉइल। केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग के बीच की जो प्रक्रिया है वो हमारा कहलाता है स्केलेटल सॉइल। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है दोस्तों, तो वेस्टर्न हिमालयन जोन में। कहाँ पे, वेस्टर्न हिमालयन जोन में ये सारी प्रोसेस होता है। दूसरा है हमारा ईस्टर्न हिमालयन जोन। क्या है,
दूसरा जो है ईस्टर्न हिमालयन जोन है। अगर आपको नहीं दिख रहा है या नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या वीडियो है रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हैं अपनी मर्जी से। दूसरा है हमारा ईस्टर्न हिमालयन जोन। ईस्टर्न हिमालयन जोन में क्या होता है भाई, इनके अंदर 7 स्टेट आते हैं। इन 7 स्टेट का नाम आपको ध्यान रखना है। इन 7 स्टेटों का डीपली आपको जानकारी होना चाहिए। जाहिर सी बात है ईस्टर्न की बात ये कहा जा रहा है, ईस्ट की बातें कही जा रही है, तो यहाँ पे हाई रेनफॉल होगा। ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगा। तो बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं ईस्टर्न हिमालयन जोन। ज़्यादा यहाँ बारिश होता है, अत्यधिक यहाँ बाढ़ की संभावना बनती है। जब बाढ़ आएगा अधिक तो क्या होगा, हाई रन ऑफ होगा, है ना, हाई रन ऑफ होगा। हाई रन ऑफ होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सॉइल का इरोजन होगा। अब कहिएगा कि सर इरोजन नहीं पता है, तो इन चीज़ों का जो टर्म है सॉइल इरोजन, सॉइल रन ऑफ, हाई फ्लड, इन टर्म को पढ़ने के लिए आपको फिर बेसिक एग्रीकल्चर सॉइल साइंस पढ़ना पड़ेगा, है ना। इन टर्म को जानने के लिए आपको सॉइल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट आता है। जो 12 पास आउट बच्चे हैं उनको नहीं पता है, लेकिन यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट के अंदर ये सारे टर्म यूज होते हैं। इन टर्म का एक एक बजाते उसमें डिफिनीसन दिखता है आपको, ठीक ना। तो ऐसे बता दें आपको कि सॉइल इरोजन क्या है। तो सॉइल इरोजन मिट्टी का बहाव है। बारिश के कारण जब मिट्टी का बहाव होने लग जाता है, मिट्टी दह के जाने लग जाती है एक जगह से दूसरे जगह, तो उनको कहते हैं कि इरोजन हो गया, उनके मिट्टी का इरोजन हो गया, ठीक ना। तो वो होता है सॉइल इरोजन। मिट्टी का बहाव होता है और इन रीजन का जो मिट्टी होता है, इन रीजन का जो भूमि होता है, जो ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड होता है ना। खेती योग्य ज़मीन